हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल्स। हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से। एग्जाम्पलर में ये चैप्टर 9 है, ठीक है जी। सो वी विल स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पहले एग्जाम्पल देखते हैं उसके एमसीक्यूज की। पहली एग्जाम्पल दैट इज सैम्पल क्वेश्चन 1 सेज इफ एंगल बिटवीन टू रेडाई, ठीक है, रेडियस का प्लूरल इज रेडाई, angle between two radii of a circle is 130 degree. The angle between the tangents at the ends of the radii is, वो कह रहा है कि सर्कल में अगर मेरा ये नीचे वाली डायग्राम को यूज़ कर रहा हूँ मैं कि सपोज मेरा ये है नहीं, इसकी 5 मत देखना कि ये रेडियस है, रेडियस के बीच में जो एंगल है दैट इज़ 130 डिग्री। तो आपको पता है ये 90 तो होते ही हैं, तो 180 तो हट ही जाएगा, तो इसका और इसका सम हमेशा 180 होता है ना। तो ये 130 हो गया, तो सामने वाले जो टेंजेंट्स बना रही है एंगल वो दैट विल ऑलवेज बी 50 डिग्री 130 के केस में। सो आंसर इज बी, राइट। नाउ कम सैम्पल क्वेश्चन 2। इन फिगर 9.1 द पेयर ऑफ टेंजेंट AP एंड AQ ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ये 90 है टेंजेंट्स आपस में, ठीक है जी। लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 5, ईच टेंजेंट की जो लेंथ है दैट इज 5। देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारी, तो रेडियस ऑफ सर्कल को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये भी 90 बन जाएगा। इनफैक्ट ये भी 90 है, ये भी 90 है, चारों 90 है। तो ये 5 सेंटीमीटर्स है, रेडियस को x ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा मेरा। तो इस केस में देखो आप ये क्या चीज़ है, अब चारों एंगल जिसके 90 होती है या तो वो रेक्टेंगल होता है और या वो स्क्वायर होता है, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए ऑपोजिट साइड बराबर होनी चाहिए, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी सामने वाली, राइट। और अगर स्क्वायर है तो सारी 5 हो जाएंगी। तो दोनों केस से मेरा आंसर क्या बन रहा है, 5 ही बन रहा है, ठीक है। ये अगर रेक्टेंगल मान लूँ तो भी ये है, लेकिन ये दोनों तो बराबर है। सो इस केस में मेरा आंसर क्या आ गया, 5। और दूसरा आप इसमें एक और लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला रूल भी लगा सकते हैं। और वो क्या लगेगा कि आपको पता है कि ये मेरी 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री ये हो गई, ये रेडियस है और ये नहीं, ये 90 वाला आइसोसेलेस वाला नहीं लग रहा है इसमें। देखो कैसे लग सकता है, एक केस में लग सकता है। अब ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल्स, अब A कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, तो ये 45 हो जाएगा, हाफ हो जाता है दोनों। तो अब ये 90 ऑलरेडी है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगी। तो इस केस में भी रेडियस का क्या आ गई, 5। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं इसको, बोथ वेज इट इज ओके। C5। अगला है जी सैम्पल क्वेश्चन 3। इन फिगर 9.2 PQ इज अ chord of a circle, right, and PT is tangent at P। तो PQ एक chord है and PT is tangent at P, ठीक है, such that QPT is 60। QPT ये जो एंगल दिया हुआ है QPT ये वाला एंगल इट इज 60 डिग्री, ओके। देन PRQ इज इक्वल टू ये वाला एंगल कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन में ये मेरे को 60 डिग्री पता है, ठीक है। अब आपको पता है रेडियस जो टेंजेंट के साथ एंगल बनाती है दैट इज़ 90 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना बच गया, 30 डिग्री। अब ये रेडियस है तो ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री, आइसोसेलेस बन गया। तो ये एंगल कितना आ गया, ASP से 120 डिग्री, ये 120 आ गया। अब ये एंगल जो R है, ये जो R एंगल हमने निकालना है, ये PQ कॉर्ड बना रही है। तो PQ कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाएगी उसका आधा बनाएगी। हमने 9th में ये थ्योरम पढ़ी थी
कि पी क्यू कॉर्ड सेंटर पे जो भी एंगल बनाएगी, लेकिन वो सेम सेगमेंट में, देखो उसमें क्या था कि जब हम कॉर्ड लेते हैं तो सेंटर पे जो वो एंगल बनाती है, एनीवेयर एल्स ऑन द सर्कल वो आधा एंगल बनाती है उसका। इफ़ इट इज़ एक्स इट इज़ 2x सेंटर पे, ठीक है। अगर लेकिन कॉर्ड यहाँ पे है और सेंटर इधर है और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, तो इस एंगल का ऑल्टरनेट, आमने सामने वाला एंगल छोड़ना होता है, ऑल्टरनेट वाला एंगल होते हैं। ये एंगल का ये अगर x है तो ये 2x होगा। तो सिमिलरली इस केस में भी एंगल r जो है वो पी क्यू कॉर्ड के साथ सेम सेगमेंट में है। सो सेंटर पे एंगल ये कंसीडर होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालूंगा, दैट इज 240, 360 में से 120 माइनस कर दिया और 240 का हाफ इज अगेन 120, ठीक है। सो आंसर इज सी 120 डिग्री। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियाई ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं सेम सेंटर से। तो रेडियाई जो है 4 और 5 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू अदर सर्कल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी चौथी बार आ रहा है आसान है, कुछ भी नहीं है। कि कॉर्ड बनानी है आपने एक सर्कल से, तो जो टेंजेंट है दूसरे सर्कल पे, तो इसमें मुझे क्या मिल जाती है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये लगती है कि इसमें मेरा बाइसेक्ट भी करता है, क्योंकि कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज़ ऑल्सो बाइसेक्टर। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। सो इसके अंदर जो रेडियस दिया हुआ है, छोटे सर्कल का इज़ 4 और बड़े सर्कल का इज़ 5। सो ये मेरा पाइथागोरस से 3 निकल आएगा, ठीक है। निकालना क्या, लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड, तो कॉर्ड की लेंथ निकालनी है मुझे। सो कॉर्ड की लेंथ मेरी क्या आ गई जी, इसको आपको ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि ये हिस्सा भी 3 आ जाएगा ना, क्योंकि बराबर बाइसेक्टर होता है। तो आंसर इज बी, ए को मत मार देना। सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर 9.3 इफ एंगल AOB इज 125, यहाँ पे मार्क्ड है ऑलरेडी, ओके। देन एंगल COD इज इक्वल टू, तो COD कौन सा एंगल है मेरा, COD इज दिस एंगल। सो इसमें हम क्या करेंगे, हमने NCERT की लास्ट एक्सरसाइज थी, ठीक है, उसमें क्वेश्चन था हमारा, इसको आप सर्कल लगा लो, इम्पॉर्टेंट हो गया ये। उसमें लास्ट क्वेश्चन था एक, क्या था कि ऑपोजिट साइड जो होती हैं, अगर वो क्वाड्रिलेटरल की सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही हैं, तो उसमें जो एंगल्स बनाती हैं ऑपोजिट साइड सेंटर पे, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, एंगल 1 125 है, एंगल 2 कितना आ गया, 55 डिग्री, ठीक है। जिसको ये याद नहीं रहेगा तो नॉर्मल अपना क्या करेगा, फिर वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करेगा और फिर उसको क्या करेगा, अब ये ट्राइंगल, ये एंगल इसके बराबर आ गया क्योंकि ये एंगल 1 जो एंगल 3 के बराबर आ गया क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। ऐसे ही ये 2 4 के बराबर आ जाएगा, फिर 5 6 के बराबर आ जाएगा, और तीनों को जब आप ऐड करोगे, सबको सॉरी, आठों को ऐड करोगे, 8 बनने चाहिए एंगल इसमें, 1 2, अच्छा यहाँ पे 2 एंगल मिस कर दिए मैंने, 5 6, ये 2 एक को लिख लो, और यहाँ पे एक 7 आ गया और ये 8 आ गया। तो 8 एंगल का सम 360 हो जाएगा। तो क्योंकि आधे आधे बराबर हैं, 1 3 के बराबर है, 4 जो है वो 2 के बराबर है, तो इसको ऐसे रिड्यूस करेंगे तो ये 1 + 2 जो येलो वाला है, इसका सम जो है ऑटोमेटिक 180 आ जाएगा। ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। तो इस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट याद रख के डायरेक्ट लगा सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेटर में सर्कल सर्कमस्क्राइब करते हैं तो अपोजिट साइड जो एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री बनाती हैं सेंटर के ऊपर। In figure 9.4, AB is a chord, right, of the circle and AOC is its diameter, okay, AOC जो है वो diameter है, such that angle ACB is 50 डिग्री, मार्क किया हुआ इन्होंने यहाँ पे। और if AT is tangent, ठीक है,
टू द सर्कल, 80 टेंजेंट आगे नीचे, एट पॉइंट ए, देन एंगल BAT बैट। तो ये आप एक डायरेक्ट है, ये अच्छा है, इसको रूल मान के आप याद कर सकते हैं कि ये जो एंगल है ना BAT बैट वाला, यही कॉर्ड जो टेंजेंट के साथ बनाती है वही एंगल क्या बनता है, कहाँ बनता है, सेंटर से अगर जा रहा है, ठीक है, तो कहाँ बन रहा है ये एंगल, यहाँ पे भी सेम बनता है एंगल, ठीक है जी। तो ये हम एज अ रूल याद रख सकते हैं। तो इसका आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसका प्रूफ भी देखेंगे तो क्या आएगा, अब ये टोटल एंगल तो 90 है, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ये 40 हो जाएगा। अच्छा नहीं, इसका मुझे पता नहीं है, मैं पहले 50 कंसीडर नहीं करता, जस्ट वेट, हमें नहीं पता कि ये 50 है, राइट, लेकिन ये 90 है, हमें ये पता है। तो इसमें हम सबसे पहले इस एंगल B को 90 मान लें, क्योंकि डायमीटर जो है वो सर्कल पे कितना एंगल बनाता है, 90, आधा हाफ एंगल बनाता है ना, तो ये 90 बन जाएगा, तो ये ऐसे 40 आ जाएगा, ये यहाँ से अब ये 40 आ गया तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। लेकिन आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं एज ए प्रॉपर्टी कि आमने सामने वाले कॉर्ड में जो है वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, ये बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सर्कल जो है वो तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है उसका, और P पॉइंट जो है 13 सेंटीमीटर दूर है उससे। द पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाई गई हैं PQ एंड PR टू द सर्कल आर ड्रॉन। तो ये सर्कल है, ये अगर मेरा सेंटर है तो यहाँ से मैं P पॉइंट जो है वो 13 दूर है, तो रेडियस इज, अब यहाँ से टेंजेंट्स भी बनाई गई हैं, ये मैं रीड्रॉ करूँगा टेंजेंट। So PQ and PR, so this is PQ and this is PR। चलो, अगर रेडियस जो इनके सेंटर को थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ मैं, ताकि ये मेरा थोड़ा सा दिखे अप्रोप्रिएट। चलो, सो ये मेरा सेंटर O इज दिस। अब वो क्या कह रहा है, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR, PQOR क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना रहेगा। तो इसमें मेरा ये देखो, मेरे पास 5 है रेडियस, 13 मेरे पास ये वाली चीज़ है, ओके, ये मेरा 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से तो बट ऑब्वियस है 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हाफ बेस इंटू हाइट कर देते हैं, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस 12 इंटू हाइट। अब मेरे को तो इसका डबल कर दूंगा तो क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा, तो इसका डबल कर देते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल 2 कैंसिल आउट होगा, 12 इंटू 5 60, सो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये, एट वन एंड ए ऑफ अ डायमीटर AB of the circle of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। तो एक मेरे पास सर्कल है, तो AB जो डायमीटर है उसके एक एंड से टेंजेंट XAY इज ड्रॉन टू द सर्कल। सो टेंजेंट AB, मैं वर्टिकल ले लेता हूँ, डायमीटर को AB यहाँ ले लेते हैं। सो टेंजेंट XAY इज ड्रॉन टू द सर्कल। तो अब ये X से दूसरी बनाना है, बस ये चेक करना है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD पैरेलल टू XY एंड एट द डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम A। तो A पे मैं अभी फ़िलहाल ये टेंजेंट सिंपल बना रहा हूँ, क्योंकि इसने एक्सटर्नल टेंजेंट नहीं बोली है इसे X से। सो XAY मेरी टेंजेंट जो है, रेडियस 5 है इसकी, तो 8 सेंटीमीटर A से, फ्रॉम A 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे XY के पैरेलल बनाना है मुझे CD को। CD पैरेलल टू XY एंड एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम A। सो कहाँ बनेगी 8 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली यहाँ 3 और लूँगा मैं, सो यहाँ कहीं बनेगी,
ठीक है जी, सी डी इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी। क्या निकालना है मुझे? लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी। तो सी डी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है मुझे। सो इस केस में कॉर्ड में वही है प्रॉपर्टी लग जाएगी कि कॉर्ड में अब जो आपकी ये क्या ये 90 डिग्री है, ठीक है 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेंजेंट का देखो, टेंजेंट पे एंगल इज 90, पैरेलल लाइंस हैं दोनों। सो ये भी मुझे 90 मिल गया। तो 90 मिल गया तो बाइसेक्टर भी मिल गया। बाइसेक्टर मिल गया तो मैं बड़े आराम से बस रेडियस निकालता हूँ और पाइथागोरस से मेरा आंसर आ जाएगा। अब रेडियस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसमें 5 है रेडियस मेरे पास, निकालना क्या है? ये ऊपर 5 है तो रेडियस इज 5 है। तो पाइथागोरस से जो ये अगर मैं ये आधी वाली ले रहा हूँ, एल लगा रहा हूँ इसमें, सी एल इज 4 पाइथागोरस से। तो बस डबल करना है, 4 ही ये हो जाएगी, है ना। तो कॉर्ड सी डी कितनी आ जाएगी? ये मेरी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। इन फिगर 9.5 AT is tangent to the circle with center O such that OT is equal to 4। यहाँ पे मार्क है OT 4 एंड एंगल OTA is 30 डिग्री, वो भी मार्क्ड है यहाँ। देन AT is equal to, AT की लेंथ मुझे निकालनी है, ठीक है। सो इसमें देखो O is, अच्छा हमें इसमें रेडियस भी नहीं दिया, हमें इसमें सिर्फ 30 डिग्री दिया। तो ये आपका 90 डिग्री है, राइट। सो इसमें देखो अगर मैं इसको 80 को x मान लेता हूं तो मेरा यहाँ पे 30 डिग्री के उसमें ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं लगाऊं तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लग रहा है। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज कॉस, सो कॉस 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इंटू 4 कर दो, ट्रांसपोज कर दो इधर, या चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देंगे, कन्फ्यूजन ना हो ताकि कोई भी। अब 4 मल्टीप्लाई करो या 2 से 2 यहाँ काट दो और 2 उधर चला जाएगा, तो 2√3 इज इक्वल टू x। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा जी? 2√3 सेंटीमीटर्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं सर्कल्स में जो क्रॉस कंसेप्ट लगवाते हैं। Next is 7th question. In figure 9.6, O is center of circle, PQ is a chord and tangent PR at P makes an angle of 50 degree। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेंजेंट कॉर्ड के साथ 50 डिग्री एंगल बना रही है with PQ। Then एंगल POQ is equal to, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? अब इसमें देखो सिंपली ये एंगल 90 है तो ये 50 दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब ये रेडियस है, सो इट विल बी आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी 40 हो जाएगा। तो ये कितना बच गया जी? 40 + 40 100, 180 में से माइनस कर देंगे तो 100 बच गया। सो आंसर इज ए। तो इसका मतलब सेंटर से आपका अगर कोई भी एंगल बन रहा है तो वो आइसोसेलेस तो हमेशा रहेगी सेंटर से ट्राइंगल कॉर्ड जो भी बनाएगी। सो इसका मतलब अगर वो टेंजेंट के साथ जो भी एंगल बना रहा है तो सेंटर पे एंगल बराबर ही बनेगा। हम ये रूल बना सकते हैं, इट कैन बी डन। उसका डबल बन रहा है, लेकिन सेम नहीं बन रहा है, उसका डबल बन रहा है, ठीक है जी। तो डबल तो बनेगा ही। देखो अब इसमें पुरानी प्रॉपर्टी को आप रिकॉल कर सकते हो जो हमने वहाँ पे रूल बनाने की कोशिश करी थी कि ये एंगल अगर कॉर्ड कहीं और बनाती है तो कितना आएगा? ये 50 आएगा और इसका डबल ही आएगा ना ऑटोमेटिक, क्योंकि पी क्यू कॉर्ड जो है जो भी एंगल सर्कल पे बनाएगी सेंटर पे उससे डबल बनाएगी। तो ये प्रॉपर्टी ऐसे वैलिडेट होती है और 2-3 प्रॉपर्टीज देखो ऐसे इकट्ठी हो रही हैं, तो आप कैसे भी इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। इन फिगर 9.7 इफ PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, ठीक है, एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं विद सेंटर O सच दैट एंगल APB इज इक्वल टू 50 डिग्री, देन OAB इज OAB। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि इसका क्या था? हाफ था यहाँ पे एंगल, तो 25 एग्जाम्पल थी ये, तो 25 इसका आंसर आना चाहिए, मुझे याद है स्ट्रेट अवे, ठीक है। सो इसका हाफ बनता है। अब आप निकालोगे कैसे?
तो निकाल हम ऐसे सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अगर ये मैं x ले रहा हूँ, ये मैं x ले रहा हूँ, तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो बस अब इस एंगल और इस एंगल को ASP लगाओ, आंसर आपका आ गया। 50 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस 90 सॉरी माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। 90 90 180, 180 से 180 उड़ गया, 50 को उधर यहीं रहने देते हैं, 2x उधर चला गया, 25 इज इक्वल टू x। आंसर इज A। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। If two tangents inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 cm, then length of each tangent is equal to। सर्कल है, if two tangents inclined, दोनों tangents inclined है, तो दोनों tangents क्या है, inclined है, यानी कि ये 60 डिग्री है और रेडियस जो है दैट इज 3। द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज, तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट मतलब मुझे ये x निकालना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से बेटर सॉल्व होगा। देखो कैसे सॉल्व होगा कि आप इसको जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे बीच में से, तो ये 30 डिग्री बच जाएगा। अब ये 90 है मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल आ गई, तो ट्रिग्नोमेट्री का केस बन गया। सो थीटा ये जो 30 डिग्री है इसके सामने वाला इस परपेंडिकुलर, और ये मेरा कितना हो गया, इसका बेस हो गया। सो 3/x इज इक्वल टू tan 30, परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 10 की लगती है मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो tan 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, इट इज 1/√3। सो 3√3 इज इक्वल टू x। सो मेरा आंसर क्या आ गया जी, 3√3 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। In figure 9.8, if PQR is tangent to a circle at Q whose center is O, AB is a chord parallel to PR. So PR के parallel AB chord है and angle BQR is 70 degree, यहाँ पे हमें मिला हुआ है। Then angle AQB is equal to AQB, ये पूरा एंगल मुझे बताना है कि ये किसके बराबर है। तो पैरेलल मुझे कॉर्ड दिख रही है, तो ये 70 वाला एंगल यहाँ 70 आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। अच्छा ये 70 है तो ये 70 भी आ जाएगा। अभी हमने पीछे प्रॉपर्टी करी थी कि कॉर्ड जो है सर्कल पे सेम एंगल बनाती है। तो ये 70 आ गया, ये 70 आ गया, 140 हो गया, तो ये तो सिर्फ 40 बचा। सो आंसर मेरा क्या आ गया जी, B। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ क्यों, इस रूल से जो हमें पता है एकदम कि ये 70 है तो ये भी 70 होगा। इस रूल से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा।